केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। महाबली की राजनीति के आगे आइए हम आपको एक यात्रा पर लेकर चलते हैं। यह यात्रा उस मातृभूमि मेवाड़ की है जिसका जिक्र होते ही हल्दी घाटी का एक दृश्य हमारे सामने जन्म ले लेता है, जिसमें मेवाड़ी सरदार हिंदुआ सूरज, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप अपने चेतक पर सवार मुगलों के शीश धड़ से अलग कर रहे हैं और मेवाड़ी धारा को रक्त से सींच रहे हैं। ये यात्रा एक कुंवर कीका से राणा प्रताप और राणा प्रताप से हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप तक की यात्रा है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो राणा प्रताप के इस यात्रा के साक्षी बनेंगे और अपने आप को गौरवान्वित करेंगे। देश में यूं तो ना जाने कितने वीर और महान योद्धा थे, मगर उनमें से जो बब्बर शेर की तरह निकला वह था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के नाम से मुगल बादशाह अकबर तक कांपता था। देश के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे वो। राजपूतों में अपने पूर्वजों के जैसे ही उनका अंदाज था। मुगलों को भी उन्होंने नाकों चने चबवा दिए थे। महाराणा प्रताप ने वीरता से अपने प्राण इस देश की रक्षा के लिए त्याग किए थे। नमन है ऐसे निडर महान योद्धा को जो सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग में माता जयवंता बाई की कोख से मानो साक्षात एक लिंग ने जन्म लिया था और मेवाड़ धरा की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। ले हाथ सड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बन शूर वीर वो टूट पड़ा। ओ माटी मेवाड़ारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं दावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, बलि तुझ पे प्राणारी, ओ माटी मेवाड़ारी। मारी जामण तू, मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना खोवण द्यू। कट शीश पड़े पर ये पागे नहीं, प्राधीन कदे ना होवण द्यू। ओ माटी मेवाड़ारी, सुन मावड़ राणारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं दावण दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी। महाराणा प्रताप जी के राज्याभिषेक की कहानी बड़ी रोचक है। महाराणा उदय सिंह जी की अंतिम इच्छा के अनुसार कुंवर जगमाल को उदयपुर की गद्दी पर बिठाया गया था, परंतु जगमाल अकबर के साथ संधि करने के लिए राजी हो गया था। इस बात से नाराज होकर राजपूत सरदारों ने मिलकर कुंवर प्रताप को महाराणा बनाने की योजना बनाई, परंतु कुंवर प्रताप अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। सभी सरदारों की तरफ से कुंवर प्रताप को काकाश्री मनाने के लिए जाते हैं। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। हमें दुख है काका जी, हम पिताश्री के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। क्या बताएं कुंवर जी, सिर्फ महाराणा ही नहीं गए, मेवाड़ के सर से मेवाड़ का छत्र चला गया। मेवाड़ के सारे सामंत और सरदार मेवाड़ की राजगद्दी का फैसला कर रहे हैं। मेवाड़ की गद्दी का फैसला तो हो चुका है। पिताश्री हमारे छोटे भाई जगमाल को राजा बनाना चाहते थे, परंतु मेवाड़ की प्रजा और सरदार यह नहीं चाहते। वह तो मेवाड़ का राणा आपको बनाना चाहते हैं, इसलिए तो हमें यहाँ भेजा है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मेवाड़ के सरदारों को कह दीजिए हम पिताश्री की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। और कहिए काका जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मेरी सेवा नहीं, मेवाड़ के सेवक को मेवाड़ की सेवा करनी है। मेवाड़ी सरदारों ने आपके लिए यह नजराना भेजा है। नजराना? कैसा नजराना? कुंवर आप खुद ही देख लीजिए। अरे यह तो मिट्टी है। हाँ, यह मिट्टी है। इसका एक एक कण मेवाड़ी सूरमाओं के खून से रंगा है। इसमें बप्पा रावल राणा सांगा की आत्मा सो रही है। आपने पहचाना नहीं इसे? यह मातृभूमि है, आपको आपके कर्तव्य के लिए बुलाने आई है। मातृभूमि आपको इस मिट्टी के रूप में बुलाने आई है। लेकिन काका जी। लेकिन क्या? और दूसरे नजराने में उस तड़पती हुई मेवाड़ी प्रजा के आंसू भी देख लो प्रताप, जो मेवाड़ ने बहाए हैं। इन आंसुओं में हजारों विधवाओं के सुहाग,
सैकड़ों माताओं की ममता तड़प तड़प कर आपको पुकार रहे हैं। क्या अब भी आपकी तलवार मेवाड़ की रक्षा के लिए बाहर नहीं आएगी? बस करो काका जी, बस करो। हम सब कुछ समझ गए, परंतु पिताजी की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। एक वीर राजपूत पिता की इच्छा के लिए भूमि का कर्तव्य और करोड़ों लोगों की अभिलाषाओं की बलि नहीं दे सकता। और मातृभूमि के उद्धार से एक पिता की आत्मा दुखी नहीं सुखी होगी। प्रताप, सरदारों का विरोध और जगमाल का आगरा चले जाना, क्या इन बातों से लोग यह नहीं कहेंगे कि प्रताप ने सरदारों से मिलकर जगमाल को गद्दी से हटा दिया और खुद मेवाड़ का मालिक बन बैठा? आप मेवाड़ की करोड़ों आत्माओं को दुखी तो ना देखना चाहते हैं, मात्र उद्धार, मेवाड़ रक्षा और अपने कर्तव्य से भिड़ जाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कुंवर जी। मेवाड़ की टूटी हुई कश्ती को बचाने के लिए आज मैं और आपकी प्रजा आपके पास आए हैं। चलो कुंवर जी, चलो और थाम लो मेवाड़ की बागडोर को अपने हाथ में, ताकि कोई शत्रु फिर से आंख उठाकर मेवाड़ की तरफ ना देख सके। गोगुंदा में भीलों और सरदारों द्वारा राज्याभिषेक किया गया, मात्र एक राजा जिसको स्वयं प्रजा ने चुना। यह कहानी है एक चारण भाट की, जो दरबारों में जाकर दरबारों की गाथा गायक करता था। वह दरबार में जाने के लिए अपनी पत्नी से पगड़ी लाने को कहता है और उसकी पत्नी उससे कहती है कि गुलामों की पगड़ी पहनने से अच्छा तो आप मेरी चुनरी ओढ़ लो। और शीतल यह कटाक्ष सुनकर मेवाड़ की तरफ निकल पड़ता है और सीधा महाराणा प्रताप के दरबार में पहुंच जाता है। राणा का दरबार लगा हुआ है। एक लिंग जी की जय हो। हिंदुआ सूरज प्रजापति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो। मैं आपके किस्से घर घर को सुनकर आ रहा हूं। प्रजापालक मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की जय हो। यह चारण की वाणी है या लोगों की शीतल? नहीं राजन, आज पूरे भारतवर्ष में एक ही नाम के चर्चे हैं, एक ही ऐसी पगड़ी है जो अकबर के सामने झुकी नहीं। राणा जी, शीतल, तुम अकबर के दरबार से आए हो, क्या हाल है वहां का? अन्नदाता, आपकी प्रतिज्ञा घर घर गूंज रही है। लोगों की जुबान पर दो ही नाम हैं, मेवाड़ और महाराणा प्रताप। माईएड़ा पुत्र जड़ जेड़ा राण प्रताप, अकबर सूतो जिके आण सिराणे साप। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। मेवाड़ पति के सर पे ये केसरिया पगड़ी बनी रहे, मेवाड़ पति के सर पे ये केसरिया पगड़ी बनी रहे। एक अनोखी पगड़ी है, मेवाड़ पति के सर पर केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। वाह वाह, धन्य हो चारण, धन्य हो। तुम चारणों की वाणी ही है जिसने आज तक राजपुताना को जिंदा रखा है। बोलो क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए अन्नदाता, केवल आपकी पगड़ी चाहिए। पगड़ी? पगड़ी का क्या करोगे? एक लिंग जी का प्रसाद समझकर इसे सदा अपने मस्तक पर रखूंगा महाराज। इन्हें हमारी एक पगड़ी भेंट की जाए। याद रहे, यह उस मस्तक की पगड़ी है जो मस्तक भगवान एकलिंग के सिवाय और कहीं नहीं झुका। यह अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इस पगड़ी की प्रतिष्ठा अपनी जान से भी बढ़कर रखूंगा। घनी खम्मा राणा जी। खम्मा घनी। राज्याभिषेक के बाद ही राणा प्रताप मुगलों से लोहा लेने लगे थे और अपने किले हासिल करने के लिए उनसे युद्ध कर रहे थे। और तभी एक दिन दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वह राणा को एक भीष्म प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर कर देता है। आगे देखते हैं वह प्रतिज्ञा क्या थी। कहाँ है राणा सांगा का पुत्र? कहाँ है? मुझे भी देखने दो।
आओ बाबा। अरे वही, बिल्कुल वही सांगा, वही चेहरा, वही तेज। बोलो बाबा, क्या चाहते हो? वीर शिरोमणि, आज तेरी प्रजा मचल रही है, उसके घर बार जल रहे हैं, उसकी लहराती हुई फसलों को घोड़े पैरों तले कुचल रहे हैं, माताएं रो रही हैं, बच्चे बिलक रहे हैं। आज मेवाड़ में मुगलों ने हाहाकार मचा दिया है। तुम्हारा कहना सच है बाबा, लेकिन मेवाड़ की रक्षा के लिए हमारी तलवारें मुगलों से बराबर टकरा रही हैं। बेटा प्रताप, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी अंतिम सांस रणभूमि में दुश्मनों से लड़ते लड़ते ही निकले। मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध में जाना चाहता हूँ, मुझे भी ले चलो अपने साथ। मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, मेरा बेटा चित्तौड़ का वीर सैनिक। इतनी बात कहकर बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ता है और अपने प्राण त्याग देता है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेवाड़ आजाद ना हो जाए, हम महलों में नहीं रहेंगे, सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाएंगे, जरी के कपड़े नहीं पहनेंगे। आज से आसमान हमारा छत्र होगा तो धरती हमारा बिछौना होगी। हम पतलों में खाएंगे और झोपड़ी में रहेंगे। हमारे वंशज भी हमारी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। उधर अकबर के दरबारी उसे पल पल की खबरें पहुंचा रहे थे कि राणा ने हमारे नाक में दम कर रखा है, धीरे धीरे सारे किले जीत रहा है। और अकबर की नींद उड़ी हुई थी और राणा ने शेरपुरा का किला भी जीत लिया था। इस बात से अकबर बड़ा नाराज था। उधर अकबर का दरबार चल रहा था। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। महाबली की राजनीति के आगे दुनिया झूम रही, बड़ी बड़ी पगड़ी भी शाही कदमों को है चूम रही, कदमों को है चूम रही। लेकिन इन तारों में है चंदा जिसकी ज्योत निराली है। इस दरबार में नहीं है हाजिर तो दरबार ये खाली है, तो दरबार ये खाली है। शाही तूफानों में राणा की आंधी कभी रुकी नहीं। एक अनोखी पगड़ी है जो इन कदमों में झुकी नहीं। मेवाड़ पति के सिर पर किरणों की ज्योति ये बनी रहे। केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे, केसरिया पगड़ी बनी रहे। शीतल, आलमपना, यह क्या गुस्ताखी है? दरबार आज़ा में यह बेअदबी। तुमने पगड़ी उतार कर आदाब क्यों बजाई? इस गुस्ताख का सर उतार लेना चाहिए आलमपना। अपराध क्षमा है आलीजा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है आलीजा, यह एक ऐसे बहादुर की पगड़ी है जिसने आज तक अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाया। कौन है वो शख्स? मेवाड़ केसरी वीर शिरोमणि राजपूत गौरव महाराणा प्रताप सिंह। अलीजा, इसकी जुबान खिंचवा लेनी चाहिए। ठहरो मान सिंह। शीतल, उसने ऐसा कौन सा शेर मारा है जो उसे वीर शिरोमणि कहते हो? मैं ही क्या आलीजा, यह तो मेवाड़ का बच्चा बच्चा कहता है। करता हूं नमन मैं प्रताप को जो वीरता का प्रतीक है। तू लोह पुरुष, तू मातृ भगत, तू अखंडता का प्रतीक है। अगर ऐसा ही है, हम भी देखते हैं तुम्हारे उस राणा की पगड़ी हमारे सामने झुकती है या नहीं। मान सिंह, हुक्म अलीजा। यह हमारा हुक्म है। तुम्हें जितनी फौज चाहिए ले जाओ और उस मेवाड़ पर हमला कर दो और उस मगरूर प्रताप का सर मां बदौलत झुका दो। जो हुक्म अलीजा। शक्ति सिंह, तुम भी मान सिंह के साथ जाओ और अपना इंतकाम लो। अगर तुम्हारी बहादुरी ने प्रताप की गर्दन दरबारे शाही में झुका दी तो मेवाड़ की सूबेदारी तुम्हें दे दी जाएगी। जो हुक्म अलीजा। शीतल, तुम एक चारण हो, इसी बदौलत तुम्हारी गुस्ताखी नजरअंदाज की जाती है। तुम्हें फौरन आगरा से निकल जाने का हुक्म फरमाते हैं। मां बदौलत यह भी ऐलान करते हैं,
जब तक प्रताप की पगड़ी हमारे सामने नहीं झुकेगी, इस दरबार में नाच रंग बंद रहेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में 80,000 मुगलों की सेना के सामने कुल 20,000 राजपूतों की सेना थी। एक एक राजपूत 5-5 मुगलों को काट रहा था। यह बड़ा ही भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने सबसे प्रिय घोड़े चेतक को खोया था। अगर महाराणा प्रताप की कथा में चेतक का जिक्र ना हो तो महाराणा प्रताप की कहानी अधूरी है। चेतक उनका बड़ा ही बहादुर और स्वामी भक्त घोड़ा था। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावली के पर्वतों में चले गए। राणा प्रताप अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे और हालातों को देखते हुए उनके मन में संधि पत्र लिखने का ख्याल जन्म लेने लगा था। सोच रहा हूँ कि अकबर को संधि पत्र लिख दूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता राणा जी। भामाशाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा यह बात सुनकर कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा? क्या सूर्य बादलों के पीछे छुप जाएगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी अब कुत्तों के जैसा जीवन बिताएगा? राजपूतों की तलवार अब मैदान के अंदर चली जाएंगी, राजपूतनियां अब विधवा हो जाएंगी। यह बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। क्या तनी हुई मूछें नीचे चली जाएंगी? क्या यह बात सही है? बादलों में वह समता कहाँ जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके। ऐसे सियारों ने जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी ही नहीं और कुत्ते की तरह जीवन बिताने की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं। मैं भूखा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा और अपने प्राण जाने दूंगा, पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। जब तक यह मेवाड़ का मंत्री पीढ़ियों का चाकर बूढ़ा भामाशाह जीवित है, तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। अंदाता, आज मैं एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। और कैसी प्रार्थना भामाशाह? राणा जी, महाराणा कुंभा के समय से सदा हमारा वंश आपके ही दिए हुए अन्न से पला है। तब से लेकर आज तक हमने जितना भी धन इकट्ठा किया है, वह सब मैं आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूँ। इस धन से आप मेवाड़ की मुक्ति का उपाय कीजिए महाराज। भामाशाह, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कीजिए महाराज। भामाशाह, क्या तुम मेवाड़ के लिए इतना बड़ा बलिदान कर सकते हो? मैं ही नहीं महाराज, मेवाड़ का बच्चा बच्चा आपके एक इशारे पर सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। धन्य हो, तुम मेवाड़ के मंत्री ही नहीं बल्कि उद्धारक कहलाओगे। हम यह स्वीकार करते हैं। पतझड़ का सिंहासन होता, बाकी बची बहार न होती। भामाशाह नहीं होते तो राणा की तलवार न होती। हल्दी घाटी लड़ गए, वन वन भटक रहे थे। अपमानों के अंगारे तन मन चटक रहे थे। एक एक कर सारे संगी साथी चले गए थे। वह सिसोदिया सूर्य तमस के हाथों छले गए थे। ग्रह नक्षत्र सभी टेढ़े थे। सीधी यह रफ्तार न होती। भामाशाह नहीं होते तो राणा की तलवार न होती। चंपा जैसी प्यारी बिटिया भूखी तरस रही थी। अमर सिंह की आंखें मेघ सावन सम बरस रही थी। बनी घास की रोटी उसको भी बिलवा ले भागा। नियति नट्टी ने माना, इससे ज्यादा कौन अभागा। अगर पेट भूखा रहता तो गरम लहू की धार ना होती। भामाशाह ना होते तो राणा की तलवार ना होती। भामाशाह ना होते तो राणा की तलवार ना होती। इसके बाद राणा प्रताप ने 80 में से 77 किले वापस ले लिए थे और अकबर की नींद हराम कर दी थी। कहते हैं कि अकबर को सपने में भी प्रताप दिखाई देने लगे थे और वह एक एक करके अपने सारे किले जीत रहे थे। परंतु कहते हैं कि जंगल में शिकार के समय राणा प्रताप घायल हो गए थे और लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया। अंतिम समय में उन्होंने अपनी प्रजा मेवाड़ के सरदारों व अमर सिंह के लिए जो संदेश दिया था, वह दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। महाराज, औषधि अब इसकी आवश्यकता नहीं। राणा जी, आखिर आपको चिंता क्या है? हमें चिंता है, हमें चिंता है। हमारे खून से सींचा हुआ मेवाड़ फिर दुश्मनों के हाथ में ना चला जाए और हमारी प्रतिज्ञा अधूरी ना रह जाए। पिताश्री, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं हो जाएगा, तब तक आकाश हमारा छत्र होगा और धरती हमारा बिछोना होगी। हम पत्तलों में खाएंगे, झोपड़ियों में रहेंगे और हमारे वंशज भी इसी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। जय राजपुताना। टूट गया बल, हो गए हताश, आंखें हैं नम।
दुर्ग से फहराता वो ध्वज कहे समय है कम। पूतों के बलिदानों को यूं देख रोता है मन। जय जय जिसकी होती थी जयकार वो मेवाड़ है ना। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। 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 राणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाने में अलग अलग स्थान पर अलग अलग बलिदान दिए गए। तब जाकर राणा से महाराणा तक की यात्रा तय की गई। उसमें चेतक का बलिदान, वीर झाला का बलिदान, भामाशाह का सम्मान, भीलों का बलिदान, प्रजा का विश्वास और सम्मान, इन सभी से मिलकर बनता है हिंदुआ सूरज, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम। जय मेवाड़, जय भवानी, जय एक लिंग जी। केसरिया पगड़ी